मुझे बताएँ कि मलिक अता साहब मरहूम के घर में पैदा होना, उनके ख़ानदान से आपका ताल्लुक है, उनके ब्लड से आपका ताल्लुक है। उस पुरवकार शख्सियत के यहाँ अपने आप को कैसा पाते हैं? अब उनके साथ रहना, उनको अपना उस्ताद, फैमिली, घोड़ों का रिलेशन, ये मलिक अरसलान और मलिक अता मोहम्मद इनको जोड़ा जाए या आस-पास रखा जाए, ऊँचा-नीचा किया जाए तो अपने आप को कैसा देखते हैं? ऊँचा नीचा तो नहीं किया जा सकता मेरा भाई, नीचे ही किया जा सकता है, मैं बहुत जूनियर हूँ। वो एक उनका अपना सितारा था, वाह! बुज़ुर्ग हैं, ताए हैं, उस्ताद हैं। मेरा एक रिश्ता नहीं है ना उनसे, मेरे बहुत से रिश्ते हैं। आज रिश्ते भी बताएँ, कौन-कौन से रिश्ते? 2 किस रिश्ते हैं एंगल से? जिनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं। सही, एक मेरे मामू हैं, सही, उनके साथ और एक मेरे ताए हैं, उनके साथ मेरे बड़े रिश्ते रहे हैं। सही। बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रही है। मुझे उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला भी है, दोनों ने। तो कितना अरसा आपने उनके साथ घुड़सवारी और जो नेज़ाबाज़ी का टाइम दिया आपने? काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम जी, जब से होश सँभाला है तब से। सख्ती किस किस्म की रही उनके साथ? उनकी या आपके लिए? सख्ती उनकी तो वो प्यार भी है, सख्ती भी है, कह सकते हैं आप। मुझे अगर जहाँ तक मेरे ताया की बात करें तो मतलब अगर एक ही ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, तो हुँ। एक ट्रिप में मेरे उन्होंने 3 तारुफ़ कराए हैं, अपने दोस्तों से जिधर-जिधर मिले हैं। एक जगह एक महफ़िल पे बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने अपने सहीस की तरह इंट्रोड्यूस हाँ, कराया। हाँ। एक जगह महफ़िल में बैठे हुए थे, 2 दिन बाद उसी के, तो उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह इंट्रोड्यूस कराया। वाह! और एक दिन उसी ये हमारा एक इंग्लैंड का ट्रिप था, उसी के दौरान मैं मतलब 2-3 मुख्तलिफ आपको पता है इंग्लैंड में जब नेज़ाबाज़ी का सीज़न शुरू होता है, तो वहाँ पे शौक यहाँ की तरह का ही है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे और वो हमारा ये शौक लेके चल रहे हैं। तो वो 2-3 मेले ऊपर-नीचे थे, तो मैं उन्हीं के साथ था। तो उसके अंदर एक जगह उनके कोई जानने वाले थे, उनके साथ उन्होंने मेरा तारुफ़ ऐसे कराया जैसे मैं उनका बेटा हूँ। दूसरी जगह ऐसे कराया कि मैं जैसे कोई पाकिस्तान टीम का या कोई मेंबर हूँ, बस नेज़ाबाज़ी खेलने आया हूँ। वाह! और एक जगह ऐसे तारुफ़ कराया कि मैं उन्हीं के ही घोड़े का सहीस हूँ। वाह! तो जो वो कह देते थे हम वो रूप धार धार लेते थे बस और वही है, चल अब जो पड़ते उन्होंने थे। कह दिया जो उनके यस, ज़ुबान से निकला है। बिल्कुल। अच्छा ज़ाती ज़िंदगी में मलिक साहब गुस्से के तेज़ थे या नरम मिज़ाज थे? नहीं, 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 बहुत नरमिज़ाज। हुँ। लेकिन ज़ाती उनकी ज़िंदगी शख्सियत में बड़ी मतलब रौबदार थी, उनकी मूँछें, उनका पग रखने का स्टाइल, उनकी वो वो किसी भी जगह नाजायज़ गुस्सा नहीं करते थे। ओके, मॉरल्स के अपने बड़े ठीक थे ठीक। और जो बात कर दी बस कर दी फिर उसमें कोई ओ कलम बंद हो गई है। बस वो लोहे पे लकीर समझो फिर, वाह! तो उसमें कोई चेंजेस नहीं। अच्छा मुझे मैं फिर आपके बचपन की तरफ आता हूँ, चूँकि मैंने आज आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करनी है और चूँकि मैंने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया ना कि इस घर से जो घोड़ासवारी शुरू हुई है, जो नेज़ाबाज़ी शुरू हुई है, वो आज पूरी दुनिया में है। जी। लोग कहीं न कहीं एतराज़ करते हैं, वो एतराज़ मैंने आज क्लियर करके जाना है कि क्यों करते हैं, चूँकि ये घर से खाली नहीं है। कोई ये कहे कि कोर्ट की ब्रीड हमारे पास नहीं पहुँची या देसी घोड़ों का शोरूम हम तक नहीं पहुँचा या सही जो नेज़ाबाज़ी हम तक नहीं पहुँची इस घर से, तो ये गलत होगा। मेरे ख़्याल में आप किसी भी जो पुरानी फ़ैमिलीज़ आ रही हैं, जी। जिन्होंने 1-2 नस्ल से घोड़े रखते आ हुँ। रहे हैं जो लोग, नए शौकीन हैं, भाई हैं वो भी मेरे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो आजकल इस शौक में पड़े हैं, तो उन्हें इसकी उस तरह से हिस्ट्री नहीं मालूम। उन्हें जो जिस तरह बताया जाता है वो उसी पे यकीन कर लेते हैं। आप जितने भी पुराने घराने हैं, निज़ाबाज़ घराने हैं, आप उनके पास चले जाएँ, वो आपको मुझसे बेहतर बता दें क्योंकि वो उस कोशिश के अंदर उसी तरह शरीक थे। हाँ, वो उस कोशिश में उसी तरह शरीक थे। बेसिकली इस पूरी दुनिया में नेज़ाबाज़ी फैलाने वाले वो चंद घराने हैं जिसमें से एक हमारा भी शामिल है, जिसमें वाह! मलिक अता साहब का भी नाम आता है। तो बल्कि उन्हों हम मतलब इस घर की कंट्रीब्यूशन मलिक अता साहब की अगर आप पूछते हैं तो उन्होंने तो अपनी जेब से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बातें हमें सुनाई गई हैं मैं वो एज़ इट इज़ आपको बताऊँगा कि अपने खर्चे पे सवार भी लेके जाते थे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आपकी ये क्वेश्चन फेडरेशन और पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था। इसकी पर्सनली अपने मतलब अपनी तरफ से फीसें भी तारते रहे हैं, जब शौक की पीटीएफ बुनियाद के पर। अंदर शौक की बुनियाद पे। हम ऑफ कैमरा ज़िक्र कर रहे थे कि लोगों के 2-2 3-3 शौक होते हैं। जी। मलिक साहब को एक ही शौक रहा सारी ज़िंदगी। नहीं, ये कहना भी गलत है। हुँ। नेज़ाबाज़ी उनका जुनून था, शौक उनके बहुत से थे। बैल दौड़ भी थी उसमें, हाँ, इलाकाई तौर पर वो सारा कुछ पहलवानी भी थी, कबड्डी भी थी, सही, इस तरह के मतलब लेकिन जुनून नेज़ाबाज़ी। जुनून उनका नेज़ाबाज़ी था क्योंकि वो कहते हैं कि ये ऐसी गेम है इसके अंदर आप चीटिंग नहीं कर सकते, तो मेरी इसलिए नेज़ाबाज़ी के साथ बन गई। चिड़िक वो ये कहते थे कि ये इस गेम में ना हुँ। आप किसी किस्म की ना हैंकी-पैंकी या चीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मेरी इस गेम के साथ बनती है
क्योंकि जब आप एक सवार सिरे से जब घोड़ा छोड़ता है और वो किले की तरफ आ रहा है, उसने एक किल्ला मारना है, तो एक जानदार चीज़ पे आ रहा है ना, उसने किल्ला मारना है। तो उसके अंदर आप जितनी भी बिडिंग कर लें, जो मर्ज़ी है कर लें, जिस तरह से मर्ज़ी है कर लें, उसके अंदर आप उस तरह से 2 नंबरी नहीं कर सकते। उस बहुत तरह से आप उसके रिज़ल्ट्स को फ़ेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है सामने है। साउंड 4 नंबर की गेम है, वो आपके सामने है।